Hello everyone, welcome to today's lecture. Hope you are good at your home and maintaining the social distance during this lockdown period. However, we are studying about IUPAC nomenclature. So this is the extension of this lecture series. And previously we have looked about the nomenclature, the full form of IUPAC, the purpose of IUPAC, along with some naming rules of suffix prefix, along with the nomenclature rules of alkene and alkyne, along with the saturated hydrocarbon, that is alkane. So today on extending that lecture, we are going to talk about the nomenclature of alcohol, ether, ester, carboxylic acid, carbonyl groups, etc. And along with this, we will also practice some general structures to naming them as well as from name to structure. Okay, so let's start our today's lecture, that is the IUPAC nomenclature part 3. Okay, so as alcohol, okay, so alcohol is very important functional group in organic chemistry, whether in aliphatic or in aromatic. Alcohol are water soluble component. So alcohol are very much readily available in laboratory. So alcohol are named, they are generally used as well as suffix as well as prefix. So sometimes they are used as prefix hydroxy, sometimes they are used as hydroxyol. So we have to look out the structure, we have to look out the other functional group that may be present in that structure, which alcohol is also there. सो आपको जैसे पहले एक प्रीफिक्स और सफिक्स का मैंने टेबल दिया था, लिस्ट दिया था, तो वहां पे आपको दिखेगा कि अल्कोहल कौन से पोजीशन पे है. अगर कोई भी स्ट्रक्चर पे अल्कोहल से हायर प्रायोरिटी कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, तब हम अल्कोहल को एज ए प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी रखेंगे, अगर नहीं तो हम उसे अल्कोहल रखेंगे. तो अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज होता है ऑल. सपोज जैसे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को जैसे आईयूपीएसी में बोला जाता है इथानॉल, टू कार्बन अल्कोहल इथानॉल. ओके, बट इथाइल अल्कोहल में अगर नंबर 1 कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन है, सपोज क्लोरो है, तो हम उसे नंबर के हिसाब से देंगे कि क्लोरो इथानॉल. इसके अलावा सपोज एक 4 कार्बन का अल्कोहल है, 4 कार्बन, जहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो 4 कार्बन के लिए प्रीफिक्स लगता है, रूट वर्ड लगता है ब्यूट, और उसके साथ साथ अल्कोहल ऑल, तो ब्यूटन ऑल. फॉर पोजीशन दैट इज ब्यूटेन ऑन वॉल. ये ब्यूटानॉल में अगर दूसरा कोई भी सब्स्टिट्यूशन रखता है, सपोज ब्यूटानॉल में एक साइड पे हाइड्रो अल्कोहल ग्रुप, दूसरे साइड पे है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तब नाम चेंज हो जाएगा. तब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रखते हैं तो एक साइड पे वो 5 कार्बन का हो जाता है, क्योंकि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 दिया जाता है. तो इस हिसाब से तब वो पेंटानोइक एसिड होगा, पेंटानोइक एसिड पे तब 5 कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, दैट इज 5 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड. तो इस हिसाब से अल्कोहल को हम हाइड्रोक्सी या नॉल, इस हिसाब से हम नोमेनक्लेचर करेंगे. तो जनरली ये कहां से बनता है? जनरली derived by replacing one hydrogen of alkane by one hydroxyl group, and that may be terminal or may be non-terminal. मे भी क्या हो सकता है कि वो लास्ट कार्बन में हो, या हो सकता है कि वो लास्ट कार्बन में ना भी हो. ठीक है, तो इसके बाद जैसे हमने एल्केन में देखा था नोमेनक्लेचर के टाइम पे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था कि हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना पड़ता था, जहां पे कॉन्टिन्यूअस चेन है, जहां पे वो हाइड्रोकार्बन रहता है. तो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, तो हमें अल्कोहल ग्रुप को कंसीडर करके लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन ढूंढना पड़ेगा, तो जिसमें ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो. उसके हिसाब से फिर हमें नंबरिंग करना होगा. अगर सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो हमें नंबरिंग ऐसे हिसाब से करना है ताकि हाइड्रोक्सी ग्रुप लोएस्ट पॉसिबल आईयूपीएसी नंबर मिले उसे. जैसे 1 2 3 4 5 अगर हम चेन के नंबरिंग कर रहे हैं, तो अल्कोहल को सबसे मिनिमम नंबर पे रखना चाहिए. उसके बाद देखना पड़ेगा कि दूसरा क्या सब्स्टिट्यूशन है. अगर कोई भी लोअर प्रायोरिटी ग्रुप सब्स्टिट्यूशन है, जैसे सपोज हेलो ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, तो उस हिसाब से वहां पे नंबरिंग करना होगा और उसे अल्फाबेटिकली फिर अरेंज करना होगा. अल्फाबेटिकली अरेंज करके हम आसानी से लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर दो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, तो हम वहां पे डाई, टेट्रा,
डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट चेन आप तो ढूंढेंगे तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन 4 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन 4 कार्बन के साथ साथ कहाँ कहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वहां पे देखिए एक 2 कार्बन पे है, 3 कार्बन पे है। अगर किसी भी साइड से आप नंबरिंग करें तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को 2 जाएगा और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को 3 जाएगा। तो ये पेरेंट रूट वर्ड है ब्यूटन, 2 3 दोनों जगह पे है, तो डाई ऑल, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसीलिए डाई ऑल, तो इसलिए इस हिसाब से नंबर होता है। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज ईथर। तो ईथर जनरल नाम में भी किया जाता है और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी किया जाता है। एज ए जनरल फॉर्म ईथर का जो नंबर नाम है उसे एल्काइल ईथर इस हिसाब से दिया जाता है, जैसे डाइथाइल ईथर, क्योंकि ईथर के दोनों साइड पे दोनों इथाइल ग्रुप है। लेकिन आईयूपीएसी में कैसे किया जाता है, तो आईयूपीएसी में ये किया जाता है कि उसमें सिंपल एक जो एल्काइल ग्रुप है उसे एल्कोक्सी ग्रुप से दिखाया जाता है, एल्काइल प्लस ऑक्सीजन दैट इज एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी एल्केन जनरली इस फॉर्म में ईथर का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो हम कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के बाद। तो ये जनरली हो सकता है सिमेट्रिकल और हो सकता है कि अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, तो ये जो आर ओ आर, ये आर आर सेम भी हो सकता है या आर और आर एक दूसरे से अलग भी हो सकता है। जैसे जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है वहां पे देखिए कि दोनों साइड का जो ऑक्सीजन के दो साइड में आर है वो अलग अलग है। तो इस हिसाब से जो स्मॉलर आर है उसी को हिसाब से बोला जाता है एल्कोक्सी, और रिमेनिंग जो ग्रुप है ऑक्सीजन के बाद उसे एल्केन के हिसाब से देखा जाता है। जैसे जो पहला स्ट्रक्चर है तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप है, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, तो हम किसी भी तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं या किसी भी तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। दोनों ग्रुप से मिथाइल ग्रुप है, तो एक साइड का मिथाइल ग्रुप को आप एल्कोक्सी लीजिए, तो मिथाइल से बनेगा मिथॉक्सी, उसके बाद मिथाइल एक कार्बन का एल्केन होता है तो मीथेन, तो दैट इज मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट कार्बन जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वहां पे देखिए एक साइड पे है मिथाइल ग्रुप और एक साइड पे इथाइल ग्रुप, तो स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, स्मॉलर ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल के बाद ऑक्सी दैट इज मिथॉक्सी, और दूसरे साइड पे है तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। तो वैसे ही जो तीसरे स्ट्रक्चर है एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और दूसरे साइड पे है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड जनरली आपको पता है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ओ दैट इज कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के अंदर दो इंपॉर्टेंट मेंबर है दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साइड में एक साइड के जो भी रिप्लेसमेंट वो आर होता है और दूसरे साइड पे रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन होता है, अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन रहता है दैट इज एल्डिहाइड, और दोनों साइड पे अगर एल्काइल या एराइल कोई भी ग्रुप होता है दैट इज कीटोन। तो एल्डिहाइड के लिए ये एल्डिहाइड जनरली सफिक्स में भी यूज होता है और प्रीफिक्स में भी यूज होता है। प्रीफिक्स में कब यूज होता है, जब इसके से ज्यादा कोई भी ग्रुप जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो भी स्ट्रक्चर के अंदर है लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तब वो एल्डिहाइड एज ए प्रीफिक्स यूज होता है और तब यूज होता है फॉर्माइल जो कि टेबल में दिया हुआ है। नहीं तो एज ए जनरल फॉर्म ये सफिक्स के फॉर्म में एल यूज होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला है RCHO। और रूल्स क्या है कि सिंपल ये जो एल्केन होता है, एल्केन के कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेक्स होते अगर वहां पे CHO ग्रुप होता है दैट इज एल्डिहाइड। तो जैसे सपोज मीथेन, मीथेन पे अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं दैट इज मिथाइल ग्रुप CH3, अब CH3 के बाद हम अगर CHO लगा देते हैं दैट इज ये जो ग्रुप है CHO, तो वो बन जाता है मिथानल, मीथेन एल मिथानल। तो वैसे ही इथाइल ग्रुप के साथ अगर एल्डिहाइड लगा जाते हैं इथानल, प्रोपाइल ग्रुप के साथ प्रोपानल, ब्यूटाइल ग्रुप के साथ ब्यूटानल, आइसोब्यूटाइल ग्रुप के साथ तो आइसोब्यूटानल, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ तो टर्शियरी ब्यूटानल। तो इस हिसाब से ये एल्डिहाइड का नाम होता है। सिंपल फॉर्म में लाइक एल्केन यहाँ पे भी आपको
क्या करना पड़ता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। और हमेशा अगर टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो एल्डिहाइड कार्बन पे ही नंबर 1 आता है। जैसे मैक्सिमम ऑफ फंक्शनल ग्रुप में देखा जाता है, जैसे हाइड्रोक्सी होता है या ईथर होता है या दूसरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन से हम नंबर 1 2 3 इस हिसाब से नंबर करते हैं। लेकिन ये जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये टर्मिनल पोजीशन पे भी अगर रहता है तो यही से नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो CHO पे नंबर 1, उसके बाद जो कार्बन आएगा दैट इज नंबर 2। इस हिसाब से आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है और उसे नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद आपको देखना होगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप है, वो हेलो ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, या कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, या दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो सकता है, इथर ग्रुप भी हो सकता है, तो वो सारे, या मिथॉक्सी ग्रुप भी हो सकता है। तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप ढूंढ के आपको उसके बाद एज ए असेंबल करना है, असेंबल करके इसका नेमिंग करना है। ठीक, उसके बाद कीटोन, कीटोन में भी लाइक एल्डिहाइड, तो एक साइड पे अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश दैट होता है कि वो कीटोन। तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी दो जगह पे यूज होता है, एक होता है प्रीफिक्स में और एक हो सकता है सफिक्स में। प्रीफिक्स में अगर यूज होता है दैट इज ऑक्सो, और अगर सफिक्स में यूज होता है तब होता है ONE। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दो स्ट्रक्चर में जो पहला स्ट्रक्चर है वहां पे देखिए ONE यूज हो रहा है एज ए सफिक्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हायर प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है। यहाँ पे एल्काइल चेन है, उसके साथ एक क्लोरो सब्स्टिट्यूशन है दैट इज हेलिक्स सब्स्टिट्यूशन, और कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप जनरली हमेशा स्ट्रक्चर के मिडिल में होता है, कभी टर्मिनल पोजीशन पे कीटोन ग्रुप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके एक साइड पे है R और एक साइड पे R डैश, तो ये R डैश या R किसी भी साइड पे होगा तो कीटोन कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं हो सकता, हमेशा मिडिल पोजीशन पे होता है, चाहे वो एक कार्बन के बाद हो, दो कार्बन के बाद हो, तीन कार्बन के बाद हो, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कीटोन की तरफ सबसे कम नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 नंबर पे है क्लोरो, अब 6 कार्बन का है तो हेक्सन, 3 ओन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए दिस इज ए पेरेंट चेन ऑफ ब्यूटाइलडिहाइड, क्योंकि ये जो लास्ट में दैट इज डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो ये कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन हम ये कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। जो पहले आपने देखा था एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में जब हम बता रहे थे, तो हमने बताया था कि टर्मिनल पोजीशन पे अगर होता है तो उसे हमें नंबर 1 कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर 1 कंसीडर किया जाता है, नंबर 1 के बाद 2 3 4। अब 3 पोजीशन पे कीटोन है, तो अब कीटोन के ऊपर हायर प्रायोरिटी ग्रुप एल्डिहाइड है, तो कीटोन को हम एज ए सफिक्स यूज नहीं करेंगे, हम ऐसे यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सो, तो ऑक्सो कीटोन के भी प्रीफिक्स फॉर्म है, तो एज ए ऑक्सो 3 ऑक्सो, फिर ब्यूटाइरेनल, ठीक है, ब्यूटाइरल, इस हिसाब से इसका नंबरिंग किया गया है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम विद लाइक एल्केन एंड एल्काइन, जैसे भी करके आपको नंबरिंग करता है, असेंबल किया जाता है वो सारे ग्रुप। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो उस हिसाब से आपका ये नंबरिंग और भी क्लियर हो जाएगा, आपको देख के पता चल जाएगा किस हिसाब से नंबरिंग करना है, कौन से ग्रुप को हायर प्रायोरिटी है, कौन से ग्रुप को लोअर प्रायोरिटी है, तो इसका नाम क्या होगा।